नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अश्विनी जी की क्विज में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है भारतीय इतिहास। आज की वीडियो में हम इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ए. लॉर्ड कैनिंग, बी. सर चार्ल्स मेटकॉफ, सी. लॉर्ड डलहौजी, डी. लॉर्ड कर्जन। सही जवाब है ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रश्न 2, गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? ए. नमक तोड़ो कानून, बी. रॉलेट एक्ट, सी. 1916 अधिनियम, डी. 1919 का अधिनियम। सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था। प्रश्न 3, चटगांव शस्त्रागार कांड के नायक कौन थे? ए. खुदीराम बोस, बी. चंद्रशेखर आज़ाद, सी. सूर्यसेन, डी. लाला हरदयाल। सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्यसेन थे। प्रश्न 4, किस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था? ए. पानीपत युद्ध में, बी. चौसा युद्ध में, सी. खानवा युद्ध में, डी. हल्दी घाटी युद्ध में। सही जवाब है ऑप्शन ए, पानीपत के युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था। प्रश्न 5, सामवेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? ए. आयुर्वेद, बी. शिल्पवेद, सी. गंधर्ववेद, डी. धनुर्वेद। सही जवाब है ऑप्शन सी, गंधर्ववेद कहा जाता है। प्रश्न 6, किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? ए. धनानंद को, बी. महापद्मनंद को, सी. चाणक्य को, डी. चंद्रगुप्त मौर्य को। सही जवाब है ऑप्शन बी, महापद्मनंद को भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र महिला तीर्थंकर है? ए. नेमिनाथ, बी. मल्लनाथ, सी. वाशुपूज्य, डी. पार्श्वनाथ। सही जवाब है ऑप्शन बी, मल्लनाथ है। प्रश्न 8, दिल्ली सल्तनत की स्थायी सेना की स्थापना करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. जलाउद्दीन खिलजी, सी. औरंगजेब, डी. बलबन। सही जवाब है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की स्थायी सेना की स्थापना करने वाला पहला सुल्तान था। प्रश्न 9, गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसने की? ए. महाराणा प्रताप ने, बी. शिवाजी ने, सी. राजा मानसिंह ने, डी. बाजीराव पेशवा ने। सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवाजी ने की थी। प्रश्न 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? ए. 25 अप्रैल 1919 को, बी. 13 अप्रैल 1919 को, सी. 23 अप्रैल 1919 को, डी. 19 अप्रैल 1919 को। सही जवाब है ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। प्रश्न 11, प्राचीन काल में कर्षार्पण किसे कहा जाता था? ए. जमीन को, बी. पुजारी को, सी. औजार को, डी. सिक्का को। सही जवाब है ऑप्शन डी, सिक्का को कहा जाता था प्राचीन भारत में कर्षार्पण। प्रश्न 12, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? ए. कराची में, बी. लखनऊ में, सी. कोलकाता में, डी. दिल्ली में। सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता में भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। प्रश्न 13, भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया? ए. खेड़ा से, बी. बारदोली से, सी. चंपारण से, डी. साबरमती से। सही जवाब है ऑप्शन सी, चंपारण से किया था। प्रश्न 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण क्या था? ए. शस्त्र अधिनियम, बी. रॉलेट एक्ट, सी. जन सुरक्षा अधिनियम, डी. नमक तोड़ो कानून। सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट था प्रमुख कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड का। प्रश्न 15, भारत के किस वायसराय को भारत के रक्षक और विजय के आयोजक के रूप में भी जाना जाता था? ए. लॉर्ड लॉरेंस को, बी. लॉर्ड वेलेजली को, सी. लॉर्ड मेयो को, डी. लॉर्ड कैनिंग को। सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड लॉरेंस को
भारत के रक्षक और विजय के आयोजक के रूप में जाना जाता था। प्रश्न 16, बहुपति प्रथा निम्न में से किस में पाई जाती थी? ए कुषाण में, बी हूण में, डी शक में, डी यवन में। सही जवाब है ऑप्शन बी, हूण में पाई जाती थी बहुपति प्रथा। प्रश्न 17, किस स्थापत्य शैली में गुप्त काल में उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किया गया था? ए द्रविड़ शैली, बी नागर शैली, सी वेशर शैली, डी मंडप शैली। सही जवाब है ऑप्शन बी, नागर शैली में किया गया था मंदिरों का निर्माण। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के धार्मिक गुरु थे? ए तुकाराम, बी एकनाथ, सी ज्ञानेश्वर, डी रामदास। सही जवाब है ऑप्शन डी, रामदास थे शिवाजी के धार्मिक गुरु। प्रश्न 19, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं? ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी उपर्युक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, एलोरा की गुफाएं उपर्युक्त सभी से संबंधित हैं, यानी जैन, बुद्ध और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न 20, किस काल में गोत्र की स्थापना हुई? ए ऋग्वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्योत्तर काल, डी गुप्तोत्तर काल। सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वैदिक काल में गोत्र की स्थापना हुई थी। प्रश्न 21, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए अशोक को, बी चंद्रगुप्त मौर्य को, सी समुद्रगुप्त को, डी पृथ्वीराज चौहान को। सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न 22, भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? ए आचार्य देवेंद्र ने, बी आचार्य विनोबा भावे ने, सी सुरेंद्र सिंह नारायण ने, डी मेधा पाटेकर ने। सही जवाब है ऑप्शन बी, भूदान योजना की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने की थी। प्रश्न 23, भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? ए भगत सिंह, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का पिता कहा जाता है। प्रश्न 24, बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख को हुई थी? ए 19 जुलाई 1905 को, बी 19 अप्रैल 1905 को, सी 16 मई 1905 को, डी 16 अक्टूबर 1905 को। सही जवाब है ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। प्रश्न 25, नग्न आदमी का धड़ सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी रंगपुर। सही जवाब है ऑप्शन सी, हड़प्पा से मिला है। प्रश्न 26, पागल बादशाह किसे कहा जाता था? ए मोहम्मद शाह रंगीला को, बी मोहम्मद बिन तुगलक को, सी फिरोज शाह तुगलक को, डी औरंगजेब को। सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। प्रश्न 27, किसे अभिनव भोज आंध्र पितामह आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? ए वीर नरसिंह राय को, बी कृष्णदेव राय को, सी अरविंदु देव राय को, डी सदाशिव राय को। सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय को इन तीनों नामों से जाना जाता था, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, आंध्र भोज। प्रश्न 28, नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित है या था? ए संताल विद्रोह से, बी नील विद्रोह से, सी कृषि विद्रोह से, डी नीला रंग से। सही जवाब है ऑप्शन बी, नील विद्रोह से था नील दर्पण नामक नाटक का संबंध। प्रश्न 29, युद्धों में हाथियों का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य ने किया था? ए मगध, बी कौशल, सी गांधार, डी अवंती। सही जवाब है ऑप्शन ए, मगध ने किया था युद्धों में हाथियों का प्रयोग सबसे पहले। प्रश्न 30, भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? ए राजा राम मोहन राय को, बी स्वामी विवेकानंद को, सी सुभाष चंद्र बोस को, डी दादा भाई नौरोजी को। सही जवाब है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को भारत में राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। प्रश्न 31, 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? ए बंगाल में, बी दिल्ली में, सी अवध में, डी कोलकाता में।
सही जवाब है ऑप्शन सी, अवध में था सर्वाधिक प्रभाव 1857 के विद्रोह का। प्रश्न 32, विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? ए 1846 में, बी 1829 में, सी 1832 में, डी 1839 में। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1829 में बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। प्रश्न 33, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया था? ए कुशीनगर, बी लुम्बिनी, सी कौशाम्बी, डी सारनाथ। सही जवाब है ऑप्शन डी, सारनाथ में दिया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। प्रश्न 34, कौन सा काल भारतीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआत का प्रतीक है? ए राजपूत काल, बी गुप्त काल, सी मौर्य काल, डी वैदिक काल। सही जवाब है ऑप्शन बी, गुप्त काल है। प्रश्न 35, दिल्ली सल्तनत की स्थायी सेना की स्थापना करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी सिकंदर लोदी। सही जवाब है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी था। प्रश्न 36, भारत के किस शहर में सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत हुई? ए सूरत, बी खेड़ा, सी चंपारण, डी अहमदाबाद। सही जवाब है ऑप्शन डी, अहमदाबाद से हुई। प्रश्न 37, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1916, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1909। सही जवाब है ऑप्शन बी, महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रदान किया गया। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला कुषाण वंश का पहला शासक कौन था? ए बिम कटफिसेस, बी कनिष्क, सी वासुदेव, डी कुजुल कटफिसेस। सही जवाब है ऑप्शन ए, बिम कटफिसेस था। प्रश्न 39, ब्लैक होल घटना कब हुई थी? ए 20 जून 1756 में, बी 20 जून 1757 में, सी 25 जून 1757 में, डी 30 जून 1756 में। सही जवाब है ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में हुई थी। प्रश्न 40, किस युद्ध को राक्षसथंगड़ी भी कहा जाता है? ए पानीपत की लड़ाई को, बी खानवा की लड़ाई को, सी तालीकोट की लड़ाई को, डी हल्दी घाटी का युद्ध को। सही जवाब है ऑप्शन सी, तालीकोट की लड़ाई को राक्षसथंगड़ी भी कहा जाता है। प्रश्न 41, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए भारतीय मीडिया के पिता, बी भारतीय प्रेस के पिता, सी भारतीय टेलीविज़न के पिता, डी भारत में फोटोग्राफी की पथ प्रदर्शक। सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय प्रेस के पिता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 42, राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था? ए अल जुनैद, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी मोहम्मद गौरी। सही जवाब है ऑप्शन ए, अल जुनैद को। प्रश्न 43, आमेर का किला किसने बनवाया था? ए बप्पा रावल ने, बी राजा मान सिंह ने, सी उदय सिंह द्वितीय ने, डी महाराणा प्रताप ने। सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा मान सिंह ने आमेर का किला बनवाया था। प्रश्न 44, कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के तौर पर कब मान्यता दी? ए 1920 में, बी 1914 में, सी 1916 में, डी 1939 में। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1916 में। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से किसने भारत में काजू, अनानास और तंबाकू की शुरुआत की? ए डच ने, बी अंग्रेज ने, बी फ्रेंच ने, सी पुर्तगाली ने। सही जवाब है ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने की। प्रश्न 46, कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन था? ए काकतीय, बी खिलजी, सी मुगल, डी सिख। सही जवाब है ऑप्शन ए, काकतीय थे कोहिनूर हीरे के प्रथम स्वामी। प्रश्न 47, कौन मुगल भारत का पहला कठपुतली शासक था?
ए बहादुर शाह प्रथम, बी मोहम्मद शाह रंगीला, डी जहांदार शाह, डी मोहम्मद बिन कासिम। सही जवाब है ऑप्शन सी, जहांदार शाह थे। प्रश्न 48, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ए स्वामी विवेकानंद ने, बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सी रामकृष्ण परमहंस ने, डी दादा भाई नौरोजी ने। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। प्रश्न 49, विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की? ए 1939 में, बी 1940 में, सी 1941 में, डी 1942 में। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1940 में की थी। प्रश्न 50, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ए चाणक्य ने, बी अशोक ने, सी समुद्रगुप्त ने, डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। सही जवाब है ऑप्शन बी, सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अश्विनी जी के कुछ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।